अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भारत से आए एक तस्वीर देख पूरे पाकिस्तान का रो रो बुरा हाल। तो भाई ये तस्वीर कुछ ऐसी थी तो खुद ही होना था। चलो खैर, सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। यह एक इंतहाई अजीबोगरीब तस्वीर है और खबर है। मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। मैं आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान को इस पे मजम्मत करनी चाहिए, इंडिया की भी और सऊदी अरब की भी। ये तस्वीर देखें, सऊदी फौजी कमांडर का दौरा हुआ है भारत का। समीर साहब, वैसे तो जो अमूमी तौर पे जो खारजा ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद भी आज के दौर में सियासी, मुआशी और फौजी, ये तमाम ताल्लुकात ये साथ साथ चलते हैं। अब इस तस्वीर में जो खास बात है वो ये है कि जानबूझकर बैकग्राउंड में 1971 में जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ दस्तखत कर रही थी, या जो वो सरेंडर वाली एक पिक्चर है, जानबूझकर भारतीय फौज ने, भारतीय रियासत ने सऊदी अरब और भारतीय जर्नल्स के पीछे वो तस्वीर रखी। इंडिया इस फोरम का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये साउथ एशिया में मामलात खराब कर रहे हैं, इन्होंने जमातुल दावा को और बाकी जमातों को सपोर्ट किया हुआ। वो सऊदी अरब के जो आगे के ताल्लुकात हैं वो अब कैसे जाएंगे, उसमें सारी बात है अमेरिका का भी रोल सबको है अंदाज। बल्कि अगर आप अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन लें, अफगान बाढ़ के ऊपर, ये जो बाढ़ लगी है इसके ऊपर सुन लें, तो वो इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। और उस पे ये तकरीब की गई जानबूझकर, सिर्फ पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने के लिए सऊदी अरब के आर्मी चीफ 3 दिवसीय दौरे पर भारत में हैं। ये पहला मौका है जब सऊदी अरब का कोई सैन्य कमांडर भारत के दौरे पर आया है। मंगलवार को सऊदी अरब के आर्मी चीफ जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद के दिल्ली आगमन पर साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद सऊदी आर्मी चीफ ने भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से मुलाकात की। इस मुलाकात की खास बात यह है कि सऊदी अरब ने भारत से स्वदेशी तोप, ड्रोन और मिसाइल खरीदने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल दोनों जनरल की तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें पीछे पाकिस्तानी आर्मी को 1971 में भारत के आगे सरेंडर करते दिखाया गया है। अब सऊदी आर्मी कमांडर के भारत आने और 1971 की मशहूर तस्वीर से पाकिस्तान बौखला गया है और उसका रोना धोना शुरू हो गया है। यह एक इंतहाई अजीबोगरीब तस्वीर है और खबर है। मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। मैं आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान को इस पे मजम्मत करनी चाहिए, इंडिया की भी और सऊदी अरब की भी। ये तस्वीर देखें, सऊदी फौजी कमांडर का दौरा हुआ है भारत का और उनकी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद मुतीर भारत पहुंचे हैं। उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ से मुलाकात की है और उन्होंने तस्वीर बनाई है। उस तस्वीर में जो वो एक गिफ्ट दे रहे हैं भारतीय आर्मी चीफ अफगानिस्तान की फौज के कमांडर को, ना सिर्फ उनको गिफ्ट दे रहे हैं बल्कि एक किताब भी दे रहे हैं। अब इस तस्वीर में जो खास बात है वो ये है कि जानबूझकर बैकग्राउंड में 1971 में जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ दस्तखत कर रही थी, या जो वो सरेंडर वाली एक पिक्चर है, जानबूझकर भारतीय फौज ने, भारतीय रियासत ने सऊदी अरब और भारतीय जर्नल्स के पीछे वो तस्वीर रखी और उस पे ये तकरीब की गई जानबूझकर, सिर्फ पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सऊदी अरब तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहिए। हो सकता है सऊदी जर्नल को ये पता ही ना हो कि ये तस्वीर क्या है या इसकी अहमियत क्या है। नॉर्मली ऐसे आप आते हैं किसी कमरे में, आपको पता नहीं चलता, लेकिन इंडिया ने ये डेलिबरेटली किया है। पाकिस्तान को, सऊदी अरब को ये बात बतानी ज़रूर चाहिए कि हमारा ये कंसर्न है। इंडिया जो है वो, क्योंकि एक फोरम है यूएन का, यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी न्यूयॉर्क में ये बनी हुई है। ये बेसिकली उस बैक इन 2001 जब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 अडॉप्ट किया गया था, जो कि
9/11 के अटैक्स के बाद जो रेजोल्यूशन वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया था कि ये मेरा ख्याल है 28 सितंबर 2001 को कि जी काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेने चाहिए पूरी दुनिया में। अच्छा, इंडिया इस फोरम का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये साउथ एशिया में मामलात खराब कर रहे हैं, इन्होंने जमात दावा को और बाकी जमातों को सपोर्ट किया हुआ और वो हमारे यहाँ पे हमला करे। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान डेफिनेटली हम परेशानी की शक्ल में है, हमें उसकी वजह क्या है? पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं मुंह जुबानी, ठीक है, वैसे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हमने जारी बात है फॉर अ लॉन्ग टर्म दुनिया को ये तो बताना हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वहां से क्या हो रहा है? वहां से बलोच मिलिटेंट्स आ रहे हैं, वहां से टीटीपी बैठ के हमले कर रही है। और आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है किसी किस्म में? क्या अफगानिस्तान ने कोई स्टेटमेंट दी है? बल्कि अगर आप अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन लें अफगान बाढ़ के ऊपर, ये जो बाढ़ लगी है इसके ऊपर सुन लें, तो वो इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। क्या हम इन लोगों को सपोर्ट करेंगे? उस स्टेटमेंट में जो मुझे पता चला अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा पायन ये जो बाढ़ लगी थी ये तो पुरानी हुकूमत ने कहा था, ये तो हमने कही नहीं है। अब तालिबान बड़े खोचल है। वो किस तरह खोचल है कि उनको ये इस चीज का अंदाजा है कि जनाब जो अगर हमने ये मान लिया कि और हमने अलाउ कर दिया बाढ़ का, तो ये ना लोग हमसे गुस्से हो जाए अफगानिस्तान के अवाम। सो ये खाता अशरफ गनी के हिस्से में डाल दो कि उन्होंने किया था। सो जी पिछली हुकूमत ने अलाउ किया था बाढ़ लगाने की, हम तो पाकिस्तान को अलाउ भी नहीं करते और ये ड्यूरेंट लाइन है और ये बिल्कुल ऐसी है और हम वो जो एक उनका पता आपको सवाली उनसे अपना काबुल नहीं जाता और बातें वो अटक की कहाँ की करते हैं वो आपको पता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इंतहाई गलत जगह पे बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने पूरी जिंदगी हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे एनालिस्ट ने, हमारे वो लोग जिन्होंने हमें पूरी जिंदगी एक ही चीज की है, पाकिस्तान गॉट अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन का हमने मिसयूज किया, मिसयूज हो गई और हम मुश्किल में पड़ गए। स्ट्रेटेजिक पोजीशन किस तरह की होती है कि जिस तरह आज चाइना को देखें, एक तरफ वो पैसिफिक में बैठे हुए हैं, इधर वो जनाब उन्होंने जो है वो अरेबियन सी तक पाकिस्तान के रास्ते वो टांगे निकाल के इधर पहुंच गए हैं। उधर इंडिया देखें, पूरे का पूरा वो जो है एक इंडियन ओशन नीचे देखें वो क्या कर रहा है, पूरे का पूरा ओशन उनके पास है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो उनके पास है। या फिर अरब स्टेट्स हैं, उनके पास इतने बड़े सी और उन्होंने किस तरह उसका इस्तेमाल किया। हम तो अपने समंदरों का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। समंदरों पे भी हमने, अब बंदा क्या कहे ना, वहां पे कोई वो बीच बने हुए हैं, हम तो जो अच्छे बीच, हम तो उनको बीच भी नहीं बना सकते क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, वहां पे तो इस तरह की कुछ हो ही नहीं सकता। उसी वक्त यहाँ पे पाबंदियां लग जाएंगी। मतलब हम इस लोकेशन का कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरफ से हमें तालिबान ने दबाया हुआ है, दूसरी तरफ से चीन हमें कह रहा है और डेवलपमेंट करें और कारोबार करें और काम करें, हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। इंडिया के साथ हमारे मामलात कश्मीर की वजह से खराब हो गए हैं और अब उन्होंने पूरा हमें डिस्टेंस कर लिया हुआ है। तो ये जो, और ईरान जो है वो 24 घंटे हमारे ईरान के साथ मसले हैं, लेकिन ईरान का अभी भी इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे, तो लो इंटेंसिटी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हम कभी मीडिया में छोड़ देते हैं, कभी वो चीजें मीडिया में छोड़ देते हैं, तो हम एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहते हैं, लेकिन हमें तो कोई समझ नहीं हमने क्या करना है। इधर इंटरनली इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस है। बट एनी हाउ, ये जो बात मैं कर रहा था कि जो यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इसमें जो उन्होंने कहा जनाब के अब दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, भारत और पाकिस्तान, और अब ये जो है हमारे वहां पे जो एक काउंसलर साहब थे, जो एक यंग लड़के हैं उमर सिद्दीक, उन्होंने कहा जनाब के टीटीपी और जो जमातुल अहरार है इसको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। वीडियो तो इंटरेस्टिंग थी इस लिहाज से कि पिक्चर का मामला है और तस्वीर का मामला है, वो जो जिस तरह उन्होंने मतलब किया। लेकिन ये जिस तरह आगे कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब कि उन्होंने जो है ना वो सऊदी अरब का जो जर्नल है उसको पता नहीं होगा, उन्होंने अचानक पीछे रख दी होगी, इस तरह का कोई सीन नहीं है। वो जिस तरह कमरे में आया वो सब कुछ देख रहा है, या उसको पता नहीं होगा कि तस्वीर का के मतलब भी तस्वीर किस मतलब ये भला कौन नहीं जानता। जो भी इस फील्ड में है, फौज की फील्ड में, उसको तो सारा पता है, तो उसके सामने तस्वीर थी, ये तो नहीं ना हो सकता।
तो बाकी अब देखो इसके आगे क्या होता है, लेकिन ये जिस तरह कह रहे हैं ना कि मुज़ामत करनी चाहिए इंडिया को, तो खैर मुज़ामत ये कर भी नहीं सकते। तो ये भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें ये मतलब उनको टारगेट करते हैं, उनको जो है ना वो शो ऑफ करवाते हैं बिल्कुल कई भाई, मामलात ऐसे में। ही ना। जिस तरह आप एक मिसाल ले लें कि इन्होंने एक पकड़ा हुआ है फंटास्टिक टी वाला, कोई एक सीन इन्होंने पकड़ा हुआ है, उसके पीछे जो है ना वो ये बड़े गर्व के साथ ये चीज़ें करते हैं। तो उन्होंने अगर ये तस्वीर दिखा दी है तो इतना वाह वेला होना नहीं चाहिए। लेकिन ये कि एक चलो आर्मी चीफ उनके पास विजिट में था, उस वक्त ये शायद चलो बस उनको मौका मिल गया, उन्होंने कर दिया भाई, इसमें आप चीखें बिल्कुल। चलाने की या परेशान होने की क्या ज़रूरत है। नहीं, मतलब कि एक हकीकत है, उसको आप छुपा दो। चीखने चिल्लाने वाली तो इधर बात भी नहीं उन्होंने ठीक है किया है। कल मतलब कि इधर कोई आता है विजिट करने के लिए तो क्या हम अभिनंदन का बता देंगे सीन जो क्रैश हुआ था, मतलब कि जो इनका जहाज है जो भी बोलते हैं जो इधर क्रैश इन्होंने किया था, पाकिस्तान आर्मी ने उधर पैर भी रखा हुआ था, उस पर तस्वीर है गूगल पर, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। जो जहाज के ऊपर पाँव लेके हाँ, जो मतलब कि तबाह हुआ था और जो अभिनंदन को उधर से पीठ कुट पा रही थी, वो तो आई थिंक इन लोगों ने नहीं मारा था, पाकिस्तान आर्मी ने। इनने मार कर क्या करना, उसकी काफ़ी देखभाल होगी। ये होता रहता है, आज आपको मौका है, कल हम भी दिखा देंगे, लेकिन हम ऐसे बुज़दिलों वाले काम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं हम ऐसे करेंगे काम, क्योंकि हमें इतने से भी नहीं देते ये काम कैसे करेंगे। जो होता है वो, आप 50 साल पीछे जी रहे हैं, जीते रहें, ये आपकी मर्जी, ऐसे ही है ना। लेकिन जब भी सऊदीया को ज़रूरत पड़ेगी ना तो पाकिस्तान आर्मी को ही बोलेंगे कि आओ हमें यमन के हालात ख़राब है, यमन में आकर लड़ो। कभी इंडिया को नहीं बोलेंगे और ना इंडिया बोलेगा, ऐसे ही है ना। जब तालिबान मतलब के कर रहे थे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा, तो अशरफ गनी ने यह भी बोला था इंडिया को आओ मेरी मदद करो। इन्होंने क्या बयान दिया था, इन्होंने बोला था कि जब तक अमेरिका है उधर हम आएंगे, लेकिन जब अमेरिका उधर से निकला तो इन लोगों ने, फिर अशरफ गनी ने इन लोगों को बोला कि आप अपनी आर्मी भेजो। इन लोगों ने बोला था कि हमने अपनी आर्मी उर्मी नहीं भेजनी, हमारी आर्मी बस इधर कश्मीर पर बच्चों के लिए जुल्म करने के लिए, और कहीं नहीं वो जा सकते। इन्होंने जवाब दिया था उसको कि हम तालिबान से क्यों लड़े, हमने मार खानी है उधर, ऐसे ही है ना। और अब जब यमन में हालात खराब होते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी जाती है और कोई नहीं जाता। और ये 50 साल पीछे से निकलो, सरेंडर किया क्यों अगर तस्वीर से नहीं, मेरी बात सुनो, वो तो सरेंडर हो गया, आप भी 50 साल पीछे जी रहे हैं, आगे आओ। वो मतलब के 3-4 नस्लें उधर आ गई, खत्म हो गई, आप 3-4 नस्लें आगे भी चल गई हैं, अभी भी उस साल में जी रहे हैं। एक ट्राई की है ना, अभिनंदन की पिक्चर क्या इधर स्क्रीन पर लगाऊं, ये नहीं लगाने देगा। मेरे हक में होता मैं तो लगाता, और फिर जो जलती है वो सबको पता है। नहीं, आप हैपर हो गए हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं उससे एक छोटी सी पिक्चर का। तस्वीर से गुस्सा हकीकत को मानना गुस्सा चाहिए, मतलब हकीकत है उसको जो है ना वो कोई नहीं, इसमें तस्वीर लगी अब हकीकत को कौन यार बदल सकता है, ये exactly मसला बात आ है। जाता है कि सऊदीया हकीकत का को ये भी बदलते हैं, क्यों? वो मानते ही नहीं है कि अभिनंदन उधर से उसने मार खाई है, उसका क्रैश हुआ है, ये तो भी इनको वो- कभी बात मना कर देना। वो अगर हुआ नहीं तो फिर वो क्यों मानेंगे? वही अच्छा, नहीं। बात आ जाती है रिलेशनशिप की है। इस भाई की बात अगर सुनो। सऊदीया की आप पहली बात है कि मैंने तो एक अभी तक सुना नहीं आपने कोई मदद की है उनकी। वो एक दफ़ा कोई खाना काबा में कोई सीन हुआ था, उस वक्त जो है ना वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जाके जो है ना वो मामला ख़त्म करवाया था। भाई एक बार तो- नहीं 100 बार हुआ है, नहीं 100 बार 100 बार यमन में हालात खराब किसकी आर्मी जाती है? पाकिस्तान में अभी भी जाती 3-4 है, यूनिट उसके उधर ही against है। आप मुआवजा भी तो लेते हैं, कौन सा फ्री में करते हैं, ये बात ना तो करें। मुआवजा सारे लेते हैं, तो ये कोई नहीं लेता। मतलब ये तो इतने फिर ये बात ये आप इंडिया क्यों को कह रहे हैं? बोल दे, इंडिया जाएगा, इंडिया को ये कितने भी रुपए देंगे, इंडिया कभी नहीं अपनी आर्मी तो उनके भेजेगा, पास क्योंकि पैसे पता है हैं, उनको क्यों जरूरत भाई नहीं है। जाएंगे नहीं। पैसे की उनको बात हम ना करें, ये बात होती है पावर की, पावर की नहीं, जाएंगे भी इसकी बात नहीं, है। जाएंगे भी नहीं। अच्छा, रिलेशनशिप ठीक होंगे इनके सऊदीया के, इसकी तो बात फिर है, क्या इसकी- इनको बोलते हैं कि हमारी आकर मदद करो कभी इस मामले में? तो ये था तो ये- सऊदीया का वहां ये- गया है, यहाँ ये- क्यों नहीं आता? हाँ, यहाँ क्यों नहीं आता? क्या सऊदीया का जो वो गया है जहाँ जिसने आर्मी चीफ वो सरेंडर वाली तस्वीर और के आगे भाई गया भाई खड़ा। भाई वो मुल्क करते हैं अपने इंटरनल मामले में करते हैं विजिट, इससे पाकिस्तान को क्या मसला? ये कभी बोलते हैं कि दुबई में ऐसा हो गया, भाई वो करें। जब दुबई आपके अगेंस्ट होगा, सऊदीया के अगेंस्ट, आप सऊदीया अगेंस्ट आपके होगा तो फिर पता चलेगा। आपके- यार मेरी बात सुनो, आज भी इमरान का सऊदीया को, दुबई को
एक पैगाम ही भेजे ना तो तेरा सऊदिया दुबई सारा इमरान खान के पीछे होगा। बिल्कुल, ये भी बात ज़हन नशीं कर क्या लेना। बात, ताड़ी इस पर क्लैप करते हैं भाई। तो क्या कॉन्फिडेंस है। Confidence लेकिन ये कि रखना चाहिए। हम तो आपको जो है ना वो चीज़ें बार बार ये समझा भी रहे हैं और इस पे इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे। हमारी तो ये तरतीब के साथ जो है ना वो एक कोशिश है, इंशाल्लाह एक दिन आपको समझ लग जाएगी कि लोग जो है ना आप वो- समझ जाएंगे कि वो वहाँ लोग- पर सऊदीया और लोग इंडिया में 100 जो मिलियन भी के जिधर भी बिलियन आप का देखें ना तो investment कर रहे हैं। चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। आप इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ जाए, क्योंकि वो आने वाले वक्त में एक वो आपके सामने भाई हाँ करें बात। वो मैं इंडिया वाली एक बात बताने लगा था। आप अच्छा। बताएं। एक मिनट बताएं। नहीं वो मैं नहीं, यही नहीं, बताने बताएं। लगा था, कश्मीर के बाद जो सऊदी अरेबिया के यूनाइटेड अरब वहाँ पर 100 बिलियन की करने लगा है इन्वेस्टमेंट भाई। तो क्या हुआ? यूएई करने लगा है इंडिया में, पता है इस चीज़ का? हाँ, हाँ करने लगा है। फिर इससे पाकिस्तान को क्या हो? कुछ नहीं भाई वो बताना था आपको। मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मैं सोच रहा था कोई बात याद नहीं आ रही, लेकिन वो अभी जब जिक्र हुआ तो सब कुछ याद आ गया। अच्छा याद थोड़ा यहाँ भी आ जाते। आपने बोला ना एक कॉल इमरान खान करता तो सारे यहाँ झुक जाते, तभी मैं बोल रहा था। अच्छा एक आपको मैं भी बात बताना चाहता हाँ हूँ। जी बताएं। जी। इन्होंने अब अजान पर भी पाबंदी लगा दी है लो भाई, कहाँ पे? इंडिया में। भाई ऐसी बात ना कर। वो टॉपिक के अजान लिहाज का से तो बात बंदा- करेंगे। अच्छा नहीं फिलहाल इसको जो है ना एक वो बात मैं भी बताना चाहता हूँ ना, शायद वो इसको पता नहीं चले। लगाई वो हम वीडियो दिखाऊं? नहीं वीडियो नहीं दिखाने, मुझे सब पता है जो भी हुआ है वो कोई नहीं पाबंदी लगी। वो कहीं एक जगह कोई मसला हुआ है तो उसके पास उसकी आपके पास वीडियो आई है। जैसे पेट्रोल 210 रुपये आपका हो गया था ना अभी शाम को, वो मैंने आपको 100 रुपये करके दिखाया इंडिया का। कोई भाई पता नहीं कहाँ से बोल रहा था कि 220 रुपये हो गया पाकिस्तान इंडिया में, कोई रिपोर्ट इसको नज़र आई है तो वो मैंने इनको दिखाया कि ऐसे नहीं ऐसे है। तो बाकी यार इन बातों को छोड़ें, इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहा है तो अगर हमारे यूएई का भी करें यार कुछ। नहीं असल में आप ये चीज़ समझे ना कि उनके रिलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि बेशक। लोग जो है ना वो आजकल देख रहे हैं सिर्फ ट्रेड को, कि ट्रेड पर्पस को देख रहे हैं कि किसके साथ जो है ना वो हमारा सही चल सकता है, तो उसके पीछे लोगों की दौड़ है। हम तो ठीक है एक पर्सनल इशू हमने बनाए हुए हैं, वो तस्वीर देख ली, वो तस्वीर इस तरह कर दी, वो हम जो है ना वो गया क्यों है, वो आया क्यों है, हमारी जो है ना वो यहाँ तक की सोच है और इसी तक जो है ना वो महदूद रखा हुआ है। तो इससे थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए, क्योंकि लोगों के कंपैरिजन में आना चाहिए, लोगों के साथ थोड़ा सा ना बराबर चलने। चलो खैर वो हो तो नहीं सकते अभी, ये जिस तरह कह रहा है कि वो जो है ना वो 50 साल पीछे जी रहे हैं, तो भाई मैं हर बंदे की अपनी थिंकिंग है। मैं तो कहता हूँ कि आप 100 साल पीछे जी रहे हैं उनसे, ठीक है ना। हर लिहाज से आप कोई भी चीज़ का जो है ना वो कंपैरिजन देख लें। बाकी ये होते रहते हैं मामला, तो ये कोई तस्वीर आ गई चली गई, ये चलते रहना है मामला। ये एक तस्वीर के इशारे तो वो जी रहे हैं, पूरी जिंदगी जिएंगे भी इस तस्वीर के नहीं है, इशारे। और भी बहुत से मामले हैं। इस तस्वीर के सारे आप, जिएंगे को आने वाली नस्लों भी इनकी तस्वीर के सारे जिएंगे। वो और भी चीज़ें हैं भाई, आपको उनका शायद पता ना हो। आप अगर थोड़े सर्च करें तो आपको और भी काफी मुझे मिल सब जाएं। पता है। अभिनंदन ने इधर F16 गिराए थे, 16 वो भी मुझे पता और है। 16 16 16 गिराए थे भाई उसने। एक नहीं नहीं भाई आपने देखा नहीं सही तरीके से या आपने सुना नहीं, उसने 16 गिराया है। उसको हाल ही में अवार्ड मिला है 16 गिराने का, शायद आपने अवार्ड भी ना देखा। तो वो भाई उनका अपना पायलट है, उसको अब अवार्ड भी ना दे। हमारे यहाँ नहीं, देते हैं अवार्ड- तो वहाँ ना नहीं दे ठीक भाई, उसने गिराया इतनी दिलेरी से उसने गिराया तो अवार्ड देना मिलता है। हम 27 फरवरी दे रहे हैं भाई। फरवरी 2019 को ये इशू हुआ है। हाँ हाँ वो 27 वाकया फरवरी हुआ। अब करीब आ रही है। तो आज उस दिन जश्न होगा। हाँ ये जश्न बिल्कुल होगा भाई, होगा वो करेंगे क्यों नहीं। तकरीब अगर होगी वो है। करते भी हैं तो भाई तो करने दें। ओए, हम करेंगे वो क्या करते हैं। अच्छा आप ये सब कुछ करेंगे तो वो एक तस्वीर उन्होंने दिखा दी है, तो वो इतना बड़ा इमरान का साहब मामला लेकिन बना है। हमने तस्वीर दिखाई ना तो पक्का बवाल बचेगा, या तो मुसलमानों पर उधर होगा या कुछ ना कुछ बाइकाट होगा, ये जरूरी होगा। या जाकर अमेरिका के पांव पकड़ेंगे या तरले बाइकाट करने करेंगे। के लिए आपके पास है क्या जिस चीज का वो उन्होंने करेंगे बाइकाट- किसी किस और चीज कंट्री का? के साथ। यार मुसलमानों पर जुल्म करेंगे और क्या करेंगे। और नहीं नहीं, यार जुल्म। कोई और करते करते। मैं हमें जुल्म करेंगे। वो क्या उनके हाथ बांधे हुए उन्होंने जुल्म करेंगे। हाँ हाथ ही उतना बांधे हुए हक हैं। है उनका भाई इंडिया पर, ठीक है ना। वो वहाँ अच्छा, के रहने जुल्म वाले करें। हैं, वहीं पर है। हक है ठीक उतना है ना? जुल्म करें। नहीं अजानों मैं पर- बोल रहा हूँ मुसलमानों का वहाँ पर अजानों हक है, पर वो रह नहीं पाबंदियां रहे। लगा दें, बुरके पर पाबंदियां लगा दें, बुरके छोटी छोटी पर- बच्चियों को स्कूल ना अंदर आने दे, ये उनकी बस मतलब पता के नहीं एक यार प्रोफेशनल टॉपिक को आप छोड़े, मेरी बात सुने। बात अच्छा। इसकी हो रही है ना
कि उन्होंने भाई पिक्चर दिखाई, इसीलिए सारे एंकर बोल रहे थे ये सारी जो है ना सुबह से यही चल रही है चीज़। तो उम्मीद तो करते हैं भाई अगर आप पता नहीं यार इनको लोगों को हो क्या जाता है, ये क्यों नहीं सोचते। आपको पता है कि वहाँ पे जो है ना आपका इधर से रिटायर्ड आर्मी चीफ जो है ना वो जनरल वो क्या उसका नाम था, राहील शरीफ साहब जो है, वो अभी भी सऊदीया में किसी बड़े ओहदे पर हैं, इस फौज से रिलेटेड ही हैं। तो क्या वो नहीं तस्वीर देख रहा होगा, उसको नहीं पता ये जो आप भोले बनकर ये लोगों को बता रहे हैं ना कि सऊदीया के, मैं स्टार्ट में भी बताया कि सऊदीया के जो है ना वो उसको आर्मी चीफ को पता नहीं होगा कि तस्वीर आगे लगा दी गई है। लगे भाई जी कमरे में तस्वीर लगी हुई है, आप कमरे के अंदर इंटर हुए, जाते थोड़े हुए इंटर होते ही उन्होंने आपसे कहा भी पिक्चर दिखाएं, जो पिक्चर जो है ना वो एक खिंचवाएं। इस तरह नहीं हुआ, वो बैठे हैं, बातचीत हुई है, उसके बाद पिक्चरें हुई हैं, वो बाद में होता है कैमरा सेशन। और उसके अलावा ये तो चलो तस्वीर है, अभी आपने वो नहीं देखा जहाँ पे उसको जो है ना वो अवार्ड दे रहे हैं सिविल, इस तरह का कोई उन्होंने तमगा भी उनको दिया है जो उसको पहनाया गया है वहाँ वो पे। किस बात का? किस बात पर? आपके यहाँ आज बिल गेट्स आया हुआ था, आपने उसको नहीं दिया है तमगा जो उसको डाला उसके गले में? हाँ बोला था बात, उसने पैसे जो है ना वो नहीं दिए, लेकिन दे ये देगा यार, छोड़े इस बात को। पैसे नहीं दिए, पैसे देते रहते हैं सारे भाई, या हमें ना आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।